मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपनी खुद की, क्योंकि मैं रात को मैजिक रॉक के साथ पॉजिटिव और दिन में हुई सारी अच्छी बातों को शेयर कर पाती हूँ और अच्छी नींद ले पाती हूँ। सुबह फ्रेश उठकर अपनी नियामतें लिखना भी मेरे लिए नियामत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपनी मम्मी की, क्योंकि आप यूनिवर्स की जगह जिसको भी मानते हैं ना, आप वो भी लिख सकते हैं। राम, श्याम, कृष्णा जी, शिव, शिव जी, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं। अपनी मम्मी की, क्योंकि मेरी मम्मी मम्मी ने मुझे, आपको जो भी कुछ सिखाया हो, है ना, मुझे कपड़े पहनना सिखाया, सिखाया, और मुझे धीरे धीरे मुझे धीरे धीरे सब काम में निपुण बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। ये हम सिर्फ बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स। आज हम मम्मी के लिए 4 लिखते हैं, फिर बाद में पापा के लिए 5 लिखेंगे, या आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मम्मी की, क्योंकि मम्मी ने मेरा जन्म के बाद बहुत ध्यान रखा, दूध पिलाने के बाद दूध पिलाने के बाद उन्होंने मुझे हर बार डकार दिलवाई, डकार दिलवाते हैं ना हम, रब करते हैं, वो करवाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपनी मम्मी की, क्योंकि मेरी पढ़ाई के वक्त मम्मी मुझे अमृत वेला में उठाती थी और मेरे साथ खुद भी बैठती थी, ताकि मुझे नींद ना आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। मैं तहे दिल से अपनी मम्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स, क्योंकि मेरी मम्मी ने रात रात भर जागकर ये देखा कि
कहीं मुझे कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं मुझे कोई तकलीफ तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, अपनी बातें मेरे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से मम्मी की आभारी हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्यारी मम्मी की, या अच्छे अच्छी मम्मी की, सुंदर मम्मी की आभारी हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे खाना बनाना, जो आपको सिखाया हुआ ना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, घर को कैसे मैनेज करते हैं, वो सब सिखाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे हैं ना हम? जय श्री, नहीं, थैंक यू। नहीं, नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से अपने पापा का आभार मानती हूँ, क्योंकि किस किस के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मम्मी पापा ने कुछ जब हमारे किया होता है तो। मेरे को कुछ याद आया, मुझे एकदम से बहुत लंबी वाली स्माइल आ गई, अरे हाँ ऐसे भी तो किया था। क्योंकि मेरे पापा मुझे जब सुबह उठाते थे, जब सुबह उठाते थे तो कविताएं, गाना, सब कुछ सुनाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच्ची दिल की गहराइयों से कृतज्ञ हूँ पापा, क्योंकि जब आप ठंड के दिनों में, ठंड के दिनों में हमें अपनी रजाई में छुपा लेते थे, और हम वहां बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम लिया करते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, अपने पापा के, क्योंकि हम अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। क्योंकि ठंड के समय में
पापा रोज रात को गाजर का हलवा और मूंगफली लेकर आते थे और गर्मियों में आइसक्रीम और आम आइसक्रीम, आम, तरबूज, खरबूज, ये सब लाया करते थे। गर्मियों के और सर्दियों के अलग अलग जो चीजें होती है वो पापा मम्मी से हमें पता चलती है, अच्छा ये खाते हैं, ऐसे खाते हैं। आम लेकर के आए और पानी में डलवा दिया, कूलर में डलवा दिया, ऐसा किया करते थे और फिर हम लोग बाद में उसको खाया करते थे। वाह, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, अपने पापा के, क्योंकि पापा हमें हर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर भेजते थे और हमें याद भी किया करते थे। सो थैंक यू पापा, इतना सब कुछ करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ पापा, क्योंकि आपके दिए हुए संस्कार मुझ में अभी भी झलकते हैं और जब भी मैं, आपको अपने अपने घर का नाम लिखना है या जहाँ पे आप रहते हो वहां का नाम लिख सकते हो। जब भी मैं अपने मायके या जब भी आप अपने कहीं से गुजरते हो तो आपको सब लोग बोलते हैं अच्छा उसकी बेटी है, अच्छा उसका बेटा है, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। मायके में जाते हैं तो सब आपके नाम से, सब आपके नाम से पहचान लेते हैं। थैंक यू पापा, मुझे अपनी पहचान देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम 2 मिनट का टाइम लेते हैं, तहे दिल से मम्मी पापा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जितना भी हमने लिखा है वो दिल से कृतज्ञता उसके लिए महसूस करते हैं।
आई होप सबने कर लिया हो, वरना हम 2 मिनट का टाइम लेते हैं, 1 मिनट का और टाइम लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 16। जादू, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड है, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अभी हमने ये महसूस करना है कि हम कौन सा ऐसा टाइम था जो हम अच्छे से अपने आप अपनी लाइफ को एक तरीके से एंजॉय कर रहे थे, है ना। तो कुछ लोगों के साथ में होता है कि उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय की होती है, उस टाइम पे भी बहुत सारे एडवेंचर कह सकते हैं कि एडवेंचर किए होते हैं। एक होता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम कुछ भी खेलने को तैयार हुआ करते थे, है ना। बस खेलना है, हमें कुछ भी करना है, बस खेलना है। तो वो टाइम पे भी हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तीसरा हम महसूस कर सकते हैं जब जब हमारे एग्जाम हुआ करते थे। एक मिनट रुकना। तो एक होता था कि जब हमारे एग्जाम हुआ करते थे तो हम लोग पूरे टाइम पढ़ाई 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 किया करते थे। और उस टाइम पे हमें ये होश नहीं होता था कि हमें सोना भी है ना। तो हम उस टाइम पे अपनों अपने अपनी मतलब नींद को कॉम्प्रोमाइज करते थे कहीं ना कहीं। तो वो भी हम शिखर पे ही होते थे। हम आजकल जिनको भी नींद की प्रॉब्लम होती है हम उस टाइम को याद कर सकते हैं। अगर शरीर में और भी कोई परेशानी है तो हम उस चीज को याद कर सकते हैं जब हम खेला करते थे। और बाई चांस हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के अगर परेशानी है तो याद कीजिए कि हम सुबह उठते ही उठते दूध पीते थे। दूध पीने के बाद खाना खाते थे, खाना खाने के बाद स्कूल जाते थे तो लंच लेके जाते थे, फिर आते थे तो खाते थे, खेल के थे, इधर से आए उधर से आए, फिर खा लिया, रात को फिर खा लिया, फिर भी रात को कुछ ना कुछ खा के सोना है ना। फिर भी हम हमेशा यही करते थे, मम्मी भूख लग रही है। आज हमारे बच्चे भी करते हैं ना ऐसे ही, मम्मी भूख लग रही है। तो वो टाइम हमारा कितना अच्छा था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कि हम जितना मर्जी खा लेते थे और वो सारा हमें पच जाता था। तो हम उस टाइम को याद कर सकते हैं। हम पूरे पूरे दिन गलियों में घूमते थे, हमारे पैरों में कुछ भी नहीं होता था। बस रात को आकर के जो होता था सो होता था, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को शिखर पे महसूस करते थे। इसके अलावा जब हम पैदा हुए, जब जब तक आपके अंदर कोई भी ऐसा तकलीफ नहीं आई कि किडनी का कोई, जिसके भी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसके भी है, जब जब आपको पता चला कि मतलब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, है ना, तब तक हम सारी चीजों को याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 बातों को ऐसा लिख लें कि वाह हम कितने रन बना लिया करते थे, है ना। कितना जो छुअम छाई कौन मुझे नहीं पता, टच एंड टच करके जो हम खेलते थे कि एक को टच किया दूसरे को उसने वो डायन हो गया, ऐसे करके जो खेलते थे, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को याद करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को शिखर पे महसूस करते थे। तो लिखते हैं अपने लोग। मैं तहे दिल से अपना आभार मानती हूँ। यूनिवर्स, यूनिवर्स, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम हम दिन रात
मेहनत करके पढ़ते थे। मैं तहे दिल से अपना आभार मानती हूँ यूनिवर्स, क्योंकि मैडम थोड़ा सा हाय बोलो ना। हम ये ना अपना अपना लिख रहे हैं एक्चुअल में, हाँ क्या? आपने किया है ना। तो एग्जाम के टाइम पे हम दिन रात मेहनत किया करते थे। जब हमने अपने आप को कभी भी शिखर पे महसूस किया हो, शिखर पे महसूस करने का मतलब हाई एनर्जी, मैं तहे दिल से अपना आभार मानती हूँ यूनिवर्स, क्योंकि दिन भर खाना खाने के बाद भी हमें अच्छी भूख लगती थी और सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता था, पच जाता था, है ना। उस पूरी एनर्जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस पूरी हाई एनर्जी भी लिख सकते हैं, उस पूरी हाई एनर्जी के लिए दिल से शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से अपना खुद की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में क्योंकि कॉलेज टाइम में एनसीसी के एनसीसी के सारे कैंप और मैचेस, सब कुछ हाई एनर्जी में हो जाया करते थे। और पूरा दिन इसी सब में निकल जाया करता था। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस करिए जो भी आपने लिखा है। तो ये हो गया हमारा पास का शुक्राना, है ना। अब हम करेंगे अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। जैसे कि हम सभी लोग अभी इस टाइम पे देखें तो हम लोग अमृत वेला में शायद आराम से उठ जाते हैं, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन हाँ, आराम से उठ जाते हैं। और हमारा जो हाथ है वो इतना अच्छा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमें इतनी सारी नियामतें याद भी दिलाता है। हम लोग पूरे बचपन में चले जाते हैं और हमारी आंखें इतना अच्छा विजुलाइज कर पाती हैं, उसको देख पाती हैं, दोबारा से जी पाते हैं हम उसी टाइम को। तो हम उसको भी याद कर सकते हैं। हमारा दिल पूरे टाइम धड़क रहा है, तो हम उसको भी थैंक यू कर सकते हैं। हमारा पूरा शरीर है, वैसे तो कि पूरा शरीर हमारा अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज स्पेशली अच्छी चल रही है, तो हम उसके लिए काम कर सकते, लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी ये चीज काम कर रही है। तो ऐसी हमने 5 चीजें लिखनी है।
शायद हमारे दांत बहुत अच्छा अभी तक चने चबा रहे हैं। थैंक यू। मैं तहे दिल से अपने हाथों पैरों के लिए हाथ पैरों के लिए कृतज्ञ हूँ। यूनिवर्स, जो सुबह से लेकर रात तक अपने अपने काम आराम से करवा देती है, आराम से करवा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से अपने दांतों के लिए कृतज्ञ हूँ। यूनिवर्स, क्योंकि मेरे दांत छोटा बड़ा, मुलायम या सख्त, हर चीज खा ले, हर चीज को चबा देता है। कितनी बड़ी नियामत है अगर आप गन्ना खा लेते हो या अखरोट अपने अ, दांत से तोड़ लेते हो। कितनी बड़ी नियामत है अगर आप चने भी खा लेते हो। कितनी बड़ी नियामत है अगर आप गली हुई रोटी भी खा लेते हो, है ना। तो ये दांत की वजह से ही हो रहा है, तो मैंने आपको बताया। इसलिए एक हमने हार्ड चीज भी कर ली और मुलायम से मुलायम भी अगर हमने कुछ खाया तो उसके लिए भी हम अपने दांतों के लिए थैंक यू कर सकते हैं। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। यूनिवर्स, अपने दिल के लिए या हृदय के लिए, जो हमेशा ब्लड की सप्लाई मेरे पूरे शरीर में मेरे पूरे शरीर में इजीली कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस मेरे इस प्यारे से दिल के लिए। मैं सचमुच अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हूँ। यूनिवर्स, क्योंकि मेरी आंखें सबसे पहले तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, और और दुनिया की हर चीज को देखने में समर्थ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टच सेंसेस का, है ना। स्किन का भी कर सकते हैं, टच सेंसेस का भी कर सकते हैं। स्किन के लिए,
स्किन लिख लेते हैं, स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन दिन पे दिन बेहतर होती जा रही है। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, जैसा आपको फील होता हो अंदर से। होती जा रही है, और पूरी स्किन के जरिए मैं अपने आप को, अपने परिवार को टच करके महसूस कर पाती हूँ। ये दोनों चीज के लिए हो गया, स्किन के लिए भी हो गया और टच सेंसेस के लिए भी हो गया। तो ये चीज 5 हो गई। नेक्स्ट है, ये सब हमने ना पढ़ना भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस अवस्था के लिए धन्यवाद दें। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन का काम है, हमें इसको विजुलाइज करना है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लिखने के बाद में आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, ताकि आप एक ही चीज को विजुलाइज कर सको। मान लो अभी मैंने लिखा पैरों के लिए, पता चल रहा है, अ, मुझे याद आया, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो आंखों के लिए भी करना था, तो ये चीज ना हो पाए, है ना। मतलब एक जगह फोकस रहे, इसलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, और लिख करके 1-2 बार उसको पढ़ के फिर हम विजुलाइज करते हैं ना, तो हम दिन में जब 1-2 बार ऐसे करेंगे, तो आप देखोगे अगर हमने रिपीटेड भी करा तो हम बार बार अलग नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज सोचेंगे जो लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए लिख लेते हैं उसको। बाकी आज दिन भर में 2-3 बार उसको पढ़ना, ताकि वो जो हमारा मतलब जो भी हम चाहते हैं वो चीज हमारी जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसा हम डेली भी कर सकते हैं और आज के लिए भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। तो ये हमारा फ्यूचर का शुक्राना हो जाएगा अभी से। तो हमें लिखना कैसे है, पॉजिटिव वे में ही लिखना है, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाल देना है आपको कि मेरे घुटने ठीक हो गए हैं, ऐसे नहीं डालना है। आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि मैं आराम से दौड़ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, घुटनों को मोड़ के बैठ पा रही हूँ, या किडनी को अगर आप सोचो, या आप किसी ब्लॉकेज है अगर कोई दिल में वर में, ऐसे करके कुछ भी है जो भी आपको लगता हो। अगर आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हो, अपनी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, तो आपको ये देखनी है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ रही हैं, तो इस तरीके से हमने उसको लिखना है। तो हम 1 मिनट का टाइम लेंगे और फटाफट से लिखते हैं। मैं तहे दिल से, मैं अपना बोल के, एक बार मुझे ऐसे करके करना, मैं अपना बोल के लिखूं या फिर आप लोग अपना अपना लिख रहे हैं। ओके। है ना? आप बोल के बताइए सर। ओके। मैं तहे दिल से आभारी हूँ अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए। क्या आभारी हूँ आपने? अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि क्योंकि मैं अपने शरीर से, या अपने स्वस्थ शरीर से, मैं अपने स्वस्थ शरीर से, लिख सकते हो आप जो भी आपकी एज है ना, आप उससे जितना भी आप जीना चाहते हो, है ना। जीना चाहते हो का मतलब ये नहीं है कि
मतलब मैंने आपको कुछ बोला है, ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 70 ईयर की उम्र में भी अपने काम खुद कर पा रही हूँ और और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ और अपने क्या बोल रहे हैं मैडम? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन आप अपना लिखिए, क्योंकि आपको अगर शरीर में कोई चैलेंज है, आप उसको ठीक कर सकते हैं इसके जरिए। मान लो अगर थायराइड है, तो मैं थायराइड की नॉर्मल रिपोर्ट देख पा रही हूँ, है ना। और मेरे को अगर कुछ भी, मुझे मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर आप बताऊंगी तो नहीं, वो पर मैं अभी मैडम कुछ भी नहीं रहा तो क्या ऐसा? अभी सब कुछ ठीक है। आप हाँ। अपनी आंखों के लिए लिख सकते हो, आपने चश्मा पहना हुआ है ना, आप हाँ। अपनी आंखों के लिए लिख सकते हो कि मेरा एकदम हाँ। क्लियर हाँ, विजन चलेगा चलेगा। हाँ। है ना। आंखें भी तो ठीक करनी है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि हमें हमेशा चश्मा लगा के रखना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैम अपनी इसकी ग्रांड रिकॉर्डिंग मिलती है ना, कुछ अगर मिस हो जाए तो? हाँ, रिकॉर्डिंग होती है। एक बात और पूछना चाह रही थी मैं, ये शाम को मैं कौन सा? मैं क्वेश्चन अभी ले रही हूँ, मैं अभी बस क्वेश्चन इसके बाद में ले रही हूँ, है ना। थैंक यू थैंक हम्म, मैं आराम से मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ आराम से आराम से बातें कर पा रही हूँ। उनकी फेवरेट चॉकलेट, हाँ छीन छीन के खाऊंगी ना। उनकी फेवरेट चॉकलेट, उनके नट्स, सब आराम से खा पा रही हूँ। उनके साथ खेल पा रही हूँ। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने विजुलाइज करना है कि हम ये सारे काम कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में, है ना। मतलब मैं कर पा रही हूँ, बाकी आपने जो लिखा है वो आप विजुलाइज करना। आंखें बंद करना, दोनों आईब्रो के बीच में अपना ध्यान लगाना, या दिल पे हाथ रख करके फिर उसको सोचना कि वाह, मेरे घुटने कितने अच्छे काम कर रहे हैं। वाह, मैं कितना बढ़िया खाना खा पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मुझे सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मेरी कमर एकदम पतली है। जो भी आपने लिखा हो, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। वाह, थैंक यू कि मैं इतनी दूर का भी अभी से देख पाती हूँ। वाह, कि मैं उनको पुरानी पुरानी कहानियां सुना पा रही हूँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मेरे माइंड के लिए, जो इतना प्यार से सारी बातों को सुना पा रहा है। मैं अपने बचपन की सारी बातें सुना पा रही हूँ, अपने अपने बचपन की, अपनी जवानी की सारी चीजें मैं उनको कहानियों के जरिए सारी चीजें बता पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से हमने करना है। तो अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। रेणु जी, आप कुछ कह रहे थे।
लास्ट में हमने क्या करना है, आजाद सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिसको भी पूछना है ना, आप एक बार अपने आप को हैंड को रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी और फिर आप मैम मैं ऐसे बोल रही थी कि एक तो इसकी रिकॉर्डिंग ही बोल रही थी, क्योंकि सुबह नल का टाइम रहता है, ये थोड़ा सा टाइम रहता है तो मैंने ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। दूसरा ये है कि जैसे अब नाइट का वो लिंक आया है तो क्या स्टार्ट हो रहा है, इसकी पूछना चाह रही थी मैम। वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक वर्कशॉप है, वो है। उसमें हम जैसा कि सर ने बताया था कि उसमें मतलब पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे कि हमारे आसपास के लोग होते हैं या हम खुद हैं, तो हमें अपने बारे में भी पता चलेगा कि हम कौन सी पर्सनालिटी में आते हैं। ठीक है। तो जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, जब सामने वाले को हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं, तो हमें उसको पहचानना, उसे जानना समझना बहुत आसान हो जाता है। मेरे को भी सिर्फ जितना सर ने बताया है अभी उतना ही पता है, क्योंकि मैं करने वाली हूँ, तो मुझे आगे पता चलेगा। तो कोशिश करिए सभी लोग उसको रजिस्टर यस। करो और मतलब करो उसको। 7:45 से है शायद, या 7:15 से है, मुझे आठ कंफर्म पच्चीस याद नहीं है। आठ हाँ, पच्चीस 8:25 से है और वो बट पौने उन्होंने ग्यारह बोला बजे है से कि है। 8 बजे ही ज्वाइन कर लेना फर्स्ट डे, क्योंकि वो उससे अच्छा। पहले बहुत कुछ बताएंगे। गुड 8:25 मॉर्निंग से ज्वाइन। सोनिका जी। गुड मॉर्निंग, वेरी अच्छा गुड शुरू हो रहा है मैम मॉर्निंग। ये। तो ठीक है। मिरर अभी वर्क के हम बाद मिलोगे। मिरर वर्क यस। में थे हम। कौन है मेरे को? रेणु रेणु शर्मा। रेणु जी, नमस्ते मैम ये नमस्ते। कौन से, किसी का कोई क्वेश्चन है, इसका एक तो मिनट क्या है एक मैम, मिनट गुड रुकिएगा, मॉर्निंग। एक मिनट रुकिएगा। हम लोग एक एक करके अगर बात करेंगे ना तो अच्छा रहेगा शायद से, है ना। तो अभी जिसको भी बोलना है प्लीज आप हैंड रेज करिए और फिर मुझे बताइए। तो इनका जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है। मेरे को मेरे को लिखना होता है ना, तो मुझे दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन रही है। एक तो मुझे आपने थायराइड तो नहीं, थायराइड तो है उसके लिए भी, और एक मुझे लिखना है कि जैसे मेरे थ्रोट क्लियर नहीं रहता, कफ बहुत बनता है। समझ रहे हो आप? कफ बनता है, कफ खांसी नहीं, वैसे कफ बहुत बनता है, क्लियर नहीं रहता बिल्कुल भी थ्रोट। तो उसके लिए मुझे एग्जैक्ट क्या लिखना है मुझे वो? वो एक इन्फेक्शन होता हाँ। है ना। तो उसके अच्छा। लिए हम लिख सकते हैं, बस अगर हम अपने आप को फिट एंड फाइन भी रखने की कोशिश करेंगे ना, तो भी ये सारी चीजें चली जाएंगी कहीं ना कहीं। तो क्या लिखूं एग्जैक्टली वर्ड? कि मैं फिट और फाइन हूँ। मुझे, मेरा गला इतना प्यारा है, मेरा गला, तो मेरे को इतनी डेली अच्छी लिखती हूँ आवाज। गले के शुक्राने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं कुछ ठीक नहीं लिख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, दिल से करोगे ना तो सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डर होता है ना, जब हमारे दिमाग में नहीं यार ये तो भी ठीक ही नहीं लग रहा, नहीं यार ये तो भी ठीक ही नहीं लग रहा, तो वो नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। हमने जब हो भी रहा हो ना, कर लिया और थैंक हम्म। यू कर दिया कि कम से कम मैं ऐसे तो कर पा रही हूँ ना, इट्स हम्म। सफिशिएंट। हाँ हम जी, अपने आप हाँ। को म्यूट रखेंगे प्लीज। यस। तो हाँ जी, रोशन लाल जी बताइए। मैम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कब से शुरू हो रहा है? ये सर आज है, और आज के बाद वो जो भी बताएंगे, कल आयुष ने ग्रुप में डाला था कि ये स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप एक बार चेक कीजिए, और 7:45 कितना 8:25 से टाइमिंग है उसका आज रात को। और आप उसको फिर ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एनरोल करना होगा, आप एनरोल कर लीजिए। सबके लिए वो फ्री है। तो ग्रुप में लिंक डला हुआ मैम इसका? हाँ जी, ग्रुप में है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी की कोई शेयरिंग है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ईयर के ब्रेकडाउन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ईयर में अगर ब्रेकडाउन हो तो उसके लिए लाइक हेल्थ इश्यूज हो तो क्या लिख सकते हैं उसके लिए बेटर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। ईयर के अंदर अगर ब्रेकडाउन हो तो उसके लिए क्या लिख सकते कान के अंदर है ना। हैं? हाँ जी हाँ जी। आप कान के शुक्राने कर सकते हो कि मैं गाने बहुत अच्छे सुन लेती हूँ, मैं सारी आवाजें बहुत अच्छे से सुन हाँ लेती हूँ, थैंक यू। और वैसे ये है कि आप जैसे कान के शुक्राने आप बहुत सारे कर सकते हो।
जो भी आपको समझ में आए ना, कान के ही शुक्राने कर रहे हैं, मतलब कान से रिलेटेड आपको क्या क्या है, आप आसपास की आवाजें सुन लेते हो, छोटी छोटी आवाजें सुन लेते हो, पक्षियों की जी आवाजें जी सुन जी लेते हो, इस तरीके से जब आप जी हाँ। और भी कान के शुक्राने, मुझे ऐसे नहीं पता है एग्जैक्टली कितने सारे हैं। और वैसे तो ये है कि मेरा भी जैसे एक पेज है ना, तो मैं उस पे फोकस ग्रेटिट्यूड लिखी हुई हूँ काफी सारे, तो उसमें कान का तो मैंने अभी तक नहीं लिखा है। बाकी आज मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं डाल सकूँ तो। थैंक यू तो सो मच, थैंक यू। जो है ना वैसे, और जैसे किसका बताऊं मैं, सपना जी भी जैसे कराते हैं ना, उन्होंने भी कान के मेरे ख्याल से करवा रखे होंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। एक बार सर आ जाएंगे तो आप एक बार सर से पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि कान के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, है ना, वो भी कर ओके सकते। मैम। थैंक यू। वैसे हमें कान के थैंक शुक्राने करने हैं, जो हम सुन लेते हैं, जी। जो हमारे अंदर कुछ पार्ट्स होते होंगे ना, उसके शुक्राने हम ओके कर सकते हैं कि वाह तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसे करके। तो हम उसको करना शुरू करेंगे ना, प्यार करना शुरू करो अपने कान को, कि ठीक। थैंक यू, ऐसे करके। अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैं शुक्राना आपका और सपना मैम करती हूँ कि आप हमें सुबह उठा के अमृत वेला में उठ के हम आपकी प्यारी प्यारी सब नियामतें लिखती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप लोगों का। धन्यवाद। ओमकार नाथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं मिस्टर का वापर रही हूँ मोबाइल। तो मैम, मेरी मम्मी है ना 7-8 महीने से पलंग पे ही है, उसके बहुत पेन होता है पूरे हाड़ हाड़ से। तो टीबी हुई अभी थी, अभी क्लियर हो। अभी हम क्या कर रहे हैं मैम, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। अभी हम अपने लिए काम कर रहे हैं ना, हाँ अभी इसमें एक चैप्टर आएगा हाँ जिसमें हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, या हाँ। हील का मतलब है हम दूसरों को भी अपनी जो ऊर्जा है उसको दे सकते हैं। तो हम्म अगर आपने पहले की हुई है तो आपको पता होगा कि वो चैप्टर कौन सा है, अगर नहीं की है तो आप उसका वेट कीजिए, 5-6 दिन की बात और है बस। तो फिर आप उनको भी अपना एनर्जी दे करके आप उनको भी ठीक कर सकते हो, है ना। आप उसको डेली बेसिस पे करना, जब आ जाए तभी। और अभी आप जो हम करा रहे हैं वो करिए, अभी अपने लिए करिए, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है ना, हमारे पास एक लोटा है ना, लोटा मतलब एक कलश है, उसमें हम सिक्के भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास काफी हो गया, तो मैं दूसरे को दे सकती हूँ ना। अगर मेरा ही नहीं कलश भर पा रहा, तो फिर मैं दूसरे को कैसे दे दूं। इसलिए हम लोग सबसे पहले अपने ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आप अभी अपने ऊपर काम करिए, प्रे कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए हाँ उनके लिए कि वो स्वस्थ रहें। बाकी आगे आप आने वाला है उसमें एक चैप्टर, हाँ। आप उसका प्रैक्टिस उनके ऊपर जरूर से कर सकते हो, और अमेजिंग वाले रिजल्ट्स आते हैं उसके, अमेजिंग वाले। मैं आपको उसी दिन शेयर करूंगी कि उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। चले, अभी है ना मैम, फिरना चालू है तो मेरे सब ऐसे सब क्लासेस और नहीं हो रहे म्हणजे जादुई के। हाँ। नहीं, आप करिए, आप करोगे नहीं तो फिर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने नहीं लिए ही जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे नहीं, तो हम म्हणजे किसी के लिए। बाद में वो ऐसा करने से सुबह सुबह साथ में, और वो वीडियो देखने से ऐसा नींद आ जाती है, देखते सुनते सुनते ऐसे। आपको हाँ। आपको मन लगा, जब हम किसी चीज में मन लगा, रोटी बनाते बनाते कभी नींद आती है क्या? नहीं नहीं, आती है, इतना पर मन से बनाते लाइव सुनने से और ऐसा वीडियो देखने से यूट्यूब से ऊपर थोड़ा सा फर्क गिरता है। मैम, दिल लगाइए, दिल। इस हाँ मैजिक बुक से आप दिल लगा लोगे ना, नींद कहाँ गायब हो जाएगी, हाँ 3 बजे हाँ। भी उठने के लिए तैयार हो मैं जाओगे आप। नहीं, इसीलिए तो उठती हूँ ना फिर सब मैं ये करने हाँ, के लिए, पर ठीक कहीं बाहर जाते हैं तो सब रह जाता है ऐसा। घूमने घूमने कोशिश गए कहीं। करिए आप कर पाए, ठीक हाँ है। चले, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। थैंक यू। हाँ जी, प्रणा जी, अनम्यूट हो जाइए, अपने आप हो जाओगे आप। अच्छा, एक मिनट रुको, अच्छा हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है मैम, थैंक यू मैम। मेरी शेयरिंग ये थी कि कल आपने जो 15वां चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाए थे, तो मैंने वो फर्स्ट टाइम की कल। तो मैं जादू से अपने रिश्तों को सुधारो, मैंने फर्स्ट टाइम की। पहले मुझे रिश्ते वो समझ में नहीं आते थे, तो चैलेंज जिस रिश्ते में वो समझ में आया ना कल, मैंने मेरे ससुर जी के लिए किया कल। तो मेरा कल का दिन इतना बढ़िया गया। मैं दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि कल मैंने उनकी इतनी सारी चीजें लिखी। छोटे छोटे चैलेंजेस तो हर घर में रहते हैं, तो वही चैलेंज को मैंने कल भी वही चैलेंज आया, पर
मैं इतनी खुश थी अंदर से, इतनी हैप्पी थी, और मैं दिन भर कन्वर्सेशन करती रही, उनसे बात करती रही, हैप्पी रहती रही। हम यानी यूनिवर्स वो करवा रहा था, ऐसा लग रहा था कल। बिल्कुल बहुत बड़ा। सोना जी, एक चीज और यहाँ पे मैं आपके साथ में मेंशन करना चाहूंगी। जो हम लोग ये बोलते हैं ना कि हर घर में छुटपुट तो चलती रहती है, हमें वो बोलना बंद करना होगा। यस। तो हम ये बोलते हैं ना, मेरे यहाँ पे भी बोला जाता था कि बर्तन है खटकेंगे ही खटकेंगे, है ना। तो मैं हमेशा बोलती थी कि क्यों खटकने हैं वो बर्तन, आराम से रख दो ना। तो मैं हमेशा बोलती थी, ये मेरा अभी का नहीं है, ये मतलब मैजिक बुक से भी पहले का है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना वो अंदर से होना चाहिए कि हमें चीजों को ठीक करना है, तो हम ठीक कर लेंगे। अदरवाइज आप 10 बार मैजिक बुक कर लो तो भी नहीं कर पाओगे, अगर आपने अंदर से खुद से नहीं करा है। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती थी। बर्तन, पापा जी जैसे मेरे को बोलते थे कि बर्तन है बेटा खटकते ही है, मैं नहीं पापा जी ढंग से रख लो ना, क्यों खटकेंगे। तो अभी मुझे खुद में समझ में आता है कि मैंने ही उनको ढंग से नहीं रखा था, तो वो खटकने तो थे ही थे। तो हम लोग ये सारी चीजें जब बातें करना बंद करेंगे ना, आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, ये ही ऐसा है, तो वो होता ही रहेगा। हमें अपने आप में ये चेंजेस खुद से लाने होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे बताया और मेरे मुंह से भी ये सब कुछ निकला, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना। यस। और सारी चीजें हम यहीं से सीख रहे हैं, कभी किसी मेंटोर से, कभी किसी मेंटोर से। और विजय सर से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते ही हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। मतलब मैं कितने टाइम से मैजिक बुक कर रही हूँ और हर बार कुछ नया निकल करके आता है। कल का यस। दिन इतना मजेदार गया है, इतना मजेदार गया है, वाह, मजा ही आ गया सच में। तो यस। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अदरवाइज हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, और क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है ना। अर्चना जी, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आयुष। Yeah, very happy morning. आप एक सॉन्ग लगा दीजिए प्लीज। तो 1 ही मिनट बचा है मैम। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।